आज राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यूपी में आई है और जिला चंदौली से शुरू होगी। मैं उनके न्याय यात्रा का सपोर्ट करती हूं और न्याय यात्रा का स्वागत करती हूं। और 2014 में जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ये एक मजदूर की, किसान की, बेरोजगार की और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी लड़ाई की ये चुनाव ईमानदारी पे चुनाव होने जा रहा है और इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी 24 में। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार कहती है कि हम मोदी की गारंटी शुरू कर रहे हैं और साथ ही किसान परेशान लग रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल किसान परेशान है। किसानों को न्याय मिलेगा। जब ये सरकार जाएगी तभी किसानों को न्याय मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। जब भी रोजगार एक रोजगार की बात की जाती है जिस तरह से, तो कहना है कि रोजगार मिल रहा है लेकिन उनके पास जानकारी नहीं, उनके पास उतना उनके लायक नहीं है। बिल्कुल देखिए, जब जो प्रधानमंत्री जो मसीहा हो सकता है वो मसीहा कैसे संसद से खड़ा होकर कह सकता है कि किसी के लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण पे हम नहीं काम करते हैं, तो ऐसी सरकार का मतलब क्या है? जनसभा स्थल पर है जहां पे राहुल गांधी सीधे पीछे जनसभा कर रहे हैं और साथ ही लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह गांधी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हुए हैं, क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में, यानी इस समय के चुनाव में क्या होगा? देखिए, हम झूठ नहीं कहते हैं। 24 के चुनाव में क्लियर साफ हो जाएगा कि 24 के चुनाव में परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन हो के रहेगा। और यदि इनको जीतना है, विपक्ष को जीतना है, तो ईवीएम के लिए कोर्ट, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं? इनको कहीं ना कहीं डर है, ये कहीं ना कहीं इनको डर है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे बैलेट पेपर से तो हम चुनाव हार जाएंगे। अगर ईवीएम की बात कर रहे हैं तो जब 22 में चुनाव हो रहा था, 403 सीटों पे जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय बहुत सारी सीटें जो है कि कांग्रेस के खाते में, बहुत सारी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, तो उस समय ईवीएम पे कोई देखिए, उस समय ईवीएम सही था। जहां ईवीएम जहां से शुरू हुआ है, जिस देश से, वह देश बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करना शुरू कर दिया है जी। तो अभी रोजगार की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि जो इस राहुल गांधी की जब सरकार आती है तो कितना रोजगार देखिए, पहले तो आरक्षण पे मोदी जी बोले हैं सदन के अंदर कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और नौकरी में एकदम खत्म कर देंगे। हमारे राहुल गांधी रामगढ़ में बोले हैं, झारखंड में, कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो 27 से हटा करके 50% आरक्षण करने का काम करेंगे। जो मोदी जी की बात करें कि मोदी जी में सदन में तो नेहरू जी की चिट्ठी पड़ी है जी, कह रहे थे वो अब तक क्यों नहीं पढ़े? 14 से आए हैं, अब तक क्यों नहीं पढ़े? अब चुनाव के मुद्दे पर चिट्ठी पढ़ के सुना रहे हैं। उसको कितना क्लियर बोलेंगे, कितना सही बोलेंगे? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे और 2 करोड़ रोजगार के बाद किसानों को अधिक आय दे रहे थे और मंदिर और मस्जिद का साइज नापने के लिए वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। ये भी तो झूठ बोले हैं। इसका मतलब क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में गठबंधन की सरकार कितना हद तक जाए? देखिए, 24 क्लियर होने वाला है, आई जाएगा, आपको क्लियर साफ हो जाएगा। अभी हम अपने मुंह से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हम नहीं कह सकते, पर इतना मैं जरूर आपसे कह देना चाहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट सरकार नहीं बनाएगी, यह तय है। एक कार्यकर्ता कह रहा है और मन और तन धन से कह रहा है। आपसे एक आखिरी सवाल, किसानों के बारे में क्या सोचते हैं जिस तरह से आज आंदोलन शुरू हुआ है? देखिए, किसानों के बारे में, किसान को मूलतः हक होना चाहिए, किसान को जो न्याय मिलनी चाहिए, किसान को जो उसकी फसल का मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। किसान है तब हमारा देश मुमकिन है। कोई भी देश अन्न खाता है, अन्नदाता को भगवान से ऊपर रखा गया है, तो किसानों को न्याय मिलेगी। हमारी सरकार आने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सीधे बातचीत कर रहे थे जहां राहुल गांधी की जनसभा हो रही है चंदौली के सैयद राजा में, जहां नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा कर रहे थे। सीधे हम बातचीत करते हुए और लोगों से बातचीत करके दिखाने का प्रयास करेंगे, तो सीधे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।